हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका, मेरा नाम है सोनम खान। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 15 जिसका नाम है क्रिया यानी के वर्ब। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या किए जाने का, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का या घटना के घटित होने का बोध होता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। बच्चों, क्रिया क्रिया होती क्या है। क्रिया यानी कि कार्य के करते रहना। हम अपने सुबह से लेके शाम तक यानी पूरी दिनचर्या में कुछ ना कुछ कार्य करते रहते, उठते हैं, बैठते हैं, जागते हैं, सोते हैं, रोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। जो भी कार्य हम करते हैं वह सब क्रिया में आते हैं। किसी न किसी कार्य को करते रहने की प्रक्रिया को क्रिया कहा जाता है। आइए देखते हैं इसे। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, कीर्ति गीत गा रही है, दादाजी टहल रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द खेल रहे हैं, गीत गा रही है, टहल रहे हैं, वाक्यांश किसी काम के होने का बोध करा रहे हैं। ये सभी शब्द क्रिया हैं। इस प्रकार हम कहते हैं कि क्रिया एक विकारी शब्द है, इसलिए लिंग, वचन और काल के कारण उसके रूप बदलते हैं। जैसे लिंग, लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही है। लिंग के अनुसार बच्चों क्रिया परिवर्तित हुई है ना। ऐसे ही देखिए वचन, वह पढ़ रहा है, वे पढ़ रहे हैं। काल, दादाजी सुबह जल्दी उठते हैं, कल दादाजी देर से उठे, उन्होंने कहा कल से वे जल्दी उठेंगे। धातु, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। बच्चों, क्रिया जो बनती है वह मूल धातु से बनती है, यानी कि जो क्रिया का मूल रूप होता है यानी कि जो मूल शब्द होता है वह धातु कहलाता है। पढ़, दौड़, लिख, उठ, खा, खेल, हंस इत्यादि ये सब क्या है, ये सब है धातु। आप बच्चों इस तरह समझिए इसे, जब हम कोई ना कोई कार्य करते हैं, ठीक, हम दिन भर कुछ ना कुछ करते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, ठीक, मतलब क्रिया तो हम करते ही रहते हैं। हमने लिखा पढ़, पढ़ एक है मूल धातु। हम इसमें अगर ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये पढ़ना हो जाएगा, यदि हम इसमें ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये पढ़ता हो जाएगा। इसी तरह मूल धातु में हम प्रत्यय जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। वह क्रिया का रूप क्रिया के अनुसार आएगा। जरा देखिए तो जरा किस तरह। क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया के मूल रूप में ना प्रत्यय जोड़कर हम क्रिया का सामान्य रूप बना सकते हैं। जैसे पढ़ जमा ना, पढ़ना, चल जमा ना, चलना, गा जमा ना, गाना, खा जमा ना, खाना, जा जमा ना, जाना। क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सबसे पहले अकर्मक क्रियाएं, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म ना लगे तथा क्रिया का व्यापार और फल दोनों कर्ता में रहें, अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे सुनील हंस रहा है, अंजना बैठी है, आम खट्टा होता है। उपयुक्त वाक्यों में सुनील, अंजना, आम करता है, हंस रहा है, बैठी है, होता है, ये सभी क्रियाएं हैं। आगे देखिए, मुख्य अकर्मक क्रियाएं दौड़ना, चलना, चमकना, डरना, मारना, हंसना, सोना, उठाना, गिरना, रोना इत्यादि। सकर्मक क्रिया, एक वाक्य देखिए, जैसे मोहित क्रिकेट खेलता है। प्रश्न किया हमने, मोहित क्या खेलता है, उत्तर मिला क्रिकेट। सकर्मक क्रिया की पहचान ये होती है, यदि हमें जो वाक्य दिया गया है उसमें हम क्या लगाकर प्रश्न करते हैं, हमें उत्तर मिल जाता है, तो वह हमारी सकर्मक क्रियाएं होती हैं। देखिए जरा, उपयुक्त वाक्यों में प्रश्न करने पर उत्तर मिल रहा है, इसलिए यह वाक्य सकर्मक है। सकर्मक क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ केवल एक ही कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे महेश पुस्तक पढ़ रहा है, मैं चाय पी रहा हूं। तो बच्चों यहाँ एक ही कर्म हो रहा है, महेश पुस्तक पढ़ रहा है मतलब एक समय में एक ही कार्य कर रहा है। मैं चाय पी रहा हूं तो सिर्फ मैं चाय पी रहा हूं मैंने अपने लिए कहा, यानी एक समय में एक कार्य हो रहा है, एक ही क्रिया है, इसलिए ये कहलाएगी एक कर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अमन ने वरुण को पुस्तक दी,
राम ने बैलों को हल में जोता। देखो बच्चों, यहाँ अमन ने वरुण को, यानी कि दो क्रियाएं हो रही है। अमन ने वरुण को पुस्तक दी, ये कह रहा है हमारी द्विकर्मक क्रिया। राम ने बैलों को हल में जोता, पहले तो राम ने फिर बैलों को हल में जोता, तो बच्चों यहाँ भी दो क्रियाएं हो रही है। ये कहलाई है जहाँ एक से अधिक क्रिया होती है, दो क्रियाएं होती है, वह कहलाती है हमारी द्विकर्मक क्रिया। आगे देखिए, संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, सामान्य क्रिया एवं पूर्वकालिक क्रिया। सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्रेरणार्थक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कर्ता स्वयं क्रिया न करके किसी दूसरे व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे वह धोबी से कपड़े धुलवाता है, पिताजी ने मोहित से पानी मंगवाया। आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ स्वयं से काम ना करके किसी और को काम करने की प्रेरणा दी है, तो ये कहलाएगी हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 रूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य करने में सम्मिलित हो तो उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ सबके लिए खाना बनाती है। बच्चों हमने पढ़ा माँ सबके लिए खाना बनाती है। जब कार्य करने वाला स्वयं उसमें शामिल हो, स्वयं करने में सम्मिलित हो, जैसे माँ तो खाना बना रही है, लेकिन वो सबके लिए प्रेरणार्थक क्रिया का कार्य करे, माँ सबके लिए खाना बना रही है, ये कहलाएगी हमारी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षक विद्यार्थियों से अभ्यास करवाते हैं। ठीक है बच्चों, हमने कहा शिक्षक विद्यार्थियों से अभ्यास करवाते हैं, तो शिक्षक स्वयं कार्य न करके विद्यार्थियों से करवा रहे हैं, मतलब जो भी करवा रहे हैं, अभ्यास करवा रहे हैं, वो विद्यार्थियों से करवा रहे हैं। तो यहाँ पर 2 सक्रिय हैं, दोनों क्रियाएं सक्रिय, इसलिए इसे कहेंगे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। संयुक्त क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं से बने क्रियापद को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे आलोक ने पाठ पढ़ लिया है, कूड़े को कूड़ेदान में डाल दो। बच्चों यहाँ देखो 2 क्रियाएं आ रही है। आलोक ने पाठ पढ़ भी लिया और लिया भी, हम कह रहे हैं पढ़ और लिया 2 क्रिया आ रही है, इसलिए ये कहलाएगा संयुक्त क्रिया। कूड़े को कूड़ेदान में डाल दो, कूड़ेदान में डाल और दो क्रियाएं आ रही है, इसलिए ये कहलाएगी हमारी संयुक्त क्रिया। आगे देखो नाम धातु क्रिया। कुछ क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती है, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा से बनने वाली क्रियाएं देखिए, हाथ हथियाना, बात बतियाना। सर्वनाम से अपना अपनाना। विशेषण से बनने वाली नाम धातु क्रियाएं नर्म नरम नरमाना, लालच ललचाना। अनुकरणवाची शब्दों से टप टप टपटपाना, थप थप थपथपाना, ये सभी कहलाती हैं हमारी नाम धातु क्रियाएं। अब देखिए सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में एक ही क्रियापद का प्रयोग किया जाता है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे गीता ने कविता लिखी, दादाजी बाजार गए। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, इसका एक उदाहरण देखिए। हमने कहा मोहन ने पढ़ने से पहले खाना खा लिया। बच्चों उसने खाना भी खा लिया, पढ़ भी रहा है। इस वाक्य से तो हमें यही समझ में आ रहा है। इसलिए जहां पहली क्रिया हो चुकी होती है पूर्वकालिक क्रिया, तो इन क्रियाओं को कहा जाता है पूर्वकालिक क्रिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पाठ होता है हमारा यहाँ समाप्त। आज हमने जो भी पढ़ा आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए और जो गृह कार्य दिया गया है वह भी करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।